हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ कमेंट पे बताना आप लोग कैसे हैं। और कन्नू को देखो सुबह सुबह कैसे बैठा है। इसका पता रोज़ का यही काम है, ऐसे ही बैठता है। देखा आपने कन्नू को कैसे लगा हुआ था, वो टीवी देख रहा था उल्टा होके आधे कितने आधे से। हाँ, मैं आपको ये बताऊँ, जोशी जी गए हैं। तन्नू की ना तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब वो अभी भी खांस रहा है बहुत ज़्यादा। तो जोशी जी लेके गए उसे डॉक्टर के पास। तो फ़िलहाल तो मैं घर पे ही हूँ और अभी वो नाश्ता भी नहीं करके गए हैं, क्योंकि कह रहे थे मैं फटाफट से दिखाया तो पहले डॉक्टर को, फिर एक ही साथ करूँगा नाश्ता, फिर उसके बाद वो ऑफिस को निकलेंगे, क्योंकि अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ है ना, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल वो चले गए हैं डॉक्टर के पास और मैं एक साथ बनाती हूँ सब्जी रोटी दाल चावल, फटाफट से जल्दी से बनाती हूँ, क्योंकि कन्नू अभी चुपचाप बाहर है ना, मैं तब तक बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं दाल चढ़ाती हूँ, फिर दिन में नहीं बनाऊंगी ना, दाल चावल सब कुछ बनाती हूँ पहले। पता है मेरी दाल देखो चढ़ गई है और सब्जी भी मैंने चढ़ा दी है। किचन लगभग साफ़ हो चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे झाड़ू लगाना है, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू नहीं लगा, पसीना देखो ना। और मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं साथ ही साथ ना दाल चढ़ा के साथ साथ ना मैंने जैसे ये बेडरूम वगैरह ये सब क्लीन कर दिया, जो बेडशीट वगैरह ना धीरे धीरे जो जो मिलते जा रहा है काम करते जा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए फ़िलहाल तो अब साथ ही साथ वो भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी नहाना धोना सब कुछ है बाकी। जोशी जी ने नहा लिया, पूजा वूजा कर ली वो निकल गए हैं, अभी आएंगे फिर जाएंगे। उनका लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ होता है घर में तो। और अब मैं करती हूँ फटाफट से पहले सफाई। और कन्नू देखो वहाँ पे बैठा हुआ है, मैं करती हूँ पहले काम। मेरा झाड़ू पोछा वाले रूम में लग गया है और सारे रूमों में मैं यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी। ये है पोछे की बाल्टी, क्योंकि अब मैंने हाथ से शुरू कर दिया है ना पोछा लगाना, क्योंकि कुछ वर्कआउट है नहीं, तो इसीलिए मैंने हाथ से शुरू कर दिया। अब उस मतलब पोछा लगाना पहले मैं हाथ से नहीं लगाती थी ना, अब लगाती हूँ पोछा। अब मैं लगा रही हूँ हाथ से पोछा, इससे पता है एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जोशी जी अभी तक नहीं आए हैं, जोशी जी गए हैं दवाई लेने। मेरा उनके पास, बल्कि मेरे पास उनका ना फ़ोन आया था, मेरे से कह रहे थे कि तन्नू की ना बहुत हालत ख़राब हो रही है। बल्कि क्योंकि आज जोशी जी अभी गए हैं, बाइक से गए, तो कहते बाइक में भी जो कन्नू है ना वो उल्टी कर रहा है बाइक में भी। तो मैंने कहा यार वो तो जो खा रहा है ना वो सब ना वोमिटिंग में निकल जा रहा है उसका। मैंने कहा वो जब अगर डॉक्टर से टीका लगाएंगे ना, मैंने कहा फिर वो ठीक हो जाएगा। जैसे अगर टीका लगेगा ना तो हो जाएगा तन्नू ठीक। मगर हाँ तब तक ना, क्योंकि वो जो भी खा रहा है ना उसका वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जा रहा है, चाहे वो पानी पी रहा। बल्कि सुबह उसने क्या हुआ, मैंने उसे दूध भी नहीं पिलाया था, सुबह उसने पानी पिया, तो जो उसने पानी पिया वही उसने वोमिटिंग में निकाल दिया। उसकी हालत बहुत ही वैसी हो रही है, इसलिए मैंने कहा। फिर जोशी जी ने सुबह सुबह अपॉइंटमेंट लगा दिया था उसका तन्नू का, तो वो गए हैं वहाँ, अभी तक वो आए नहीं है वहाँ से। मैंने कहा खाना वगैरह मेरा सब बन गया है, उसके लिए मैं बनाऊंगी, देखती हूँ कुछ मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी या कुछ बनाऊंगी। वैसे दाल चावल सब्जी रोटी मेरी बन चुकी है, रोटी नहीं बनी है, रोटी सिर्फ आटा गूंथा है। जोशी जी अगर रोटी खाएंगे तो फिर मैं रोटी तब हाथ के हाथ बना दूंगी, अदरवाइज अभी आटा गूंथ के रखा हुआ, रोटी मैंने बनाई नहीं है और सब बन गया है। और अब मैं पहले पोछा कंप्लीट कर लेती हूँ। फिलहाल आ गई हूँ मैं नहा के, कपड़े वगैरह भी मैंने कुछ नहीं धोए हैं, वो मैं धोऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कन्नू को नहीं नहलाया है ना, तो जब उसे नहलाऊंगी तब उसके बाद ही छत में जाऊंगी कपड़े धोने फटाक से। और जोशी जी का फ़ोन आया था, उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया है, तो वो बस आने ही वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। तो मैं तन्नू के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, मूँग की दाल की हल्की हल्की सी, उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। और कन्नू अभी टीवी देख ही रहा है। जोशी जी अभी आए नहीं हैं, तो मैंने सोचा मैं कन्नू को नहला देती हूँ, मैं तब तक कन्नू को नहलाया। मेरे कन्नू ने भी नहा लिया है, जोशी जी और तन्नू भी आ चुके हैं, वो बाहर हैं और मैं इसको नहला ली थी, बस इसने नहा लिया, मुन्नू ने नहा लिया है इसने। तो फिलहाल तो मैं बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि वो जूस वगैरह कुछ पी नहीं रहा है, जूस पीने के लिए मना ही कर रहा है, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ।
नींबू पानी, और जूसी जी और उसके लिए बनाती नींबू पानी मैंने। उसको जूस पी लेगा, फिर वो जूस पी नहीं रहा, फिर उसके बाद फटाफट से खाना लगाती हूँ उनके लिए। पहले जूस ये बना लेती हूँ नींबू पानी तन्मय के लिए और जूसी जी के लिए फ्रिज में रख दिया है, और तन्मय को पहले दे के आ रही फटाफट से नींबू पानी। बेटा हाल तो जूसी जी खाना खा के चले गए हैं ऑफिस, और मैंने उनके लिए बनाया था नींबू पानी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, क्या कहते हैं, वो लाए थे मेरे लिए गन्ने का जूस, जो कि अभी मैंने पिया नहीं है, फ्रिज में रख दिया है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। वो किस लिए? क्योंकि तन्नू के लिए, क्योंकि वो चावल तो खाएगा नहीं, उसकी हो रही है तबीयत खराब, तो मैं फटाफट से उसके लिए रोटी बना देती हूँ। और देखो कन्नू मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे तो कभी छोड़ ही नहीं सकता ये देखो हमारा कन्नू। नहीं, ये पता है क्या करता है, जैसे ना अगर जमीन में कुछ भी छोटा सा होता है ना, उठाएगा और सीधे मुंह पे डालेगा। तो इसलिए इसकी वजह से ना मुझे डेली पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरे घर में ऐसे ही रेंगता रहता है। तो इसीलिए अच्छे से फिर दोबारा से, तभी तो मैं बैठ के पोछा लगाती, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ना जाए, कहीं मुंह पे डाल लेता है ना सीधे। तो फिलहाल तो मैं आटा निकाल चुकी हूँ, और अब मैं फटाफट से पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। तो ना मैं रोटी बना चुकी हूँ तन्नू के लिए। मैं फटाफट से तन्नू से रोटी दे देती हूँ। दाल तो मैंने ले ली है उसके लिए रोटी, और जो कि मैं ही खिलाऊंगी उसे। एक ही रोटी ले जा रही हूँ अभी फ़िलहाल, एक रोटी और दाल देती हूँ पहले उसे। सो गाइस, आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में तन्नू को खाना खिलाने, क्योंकि आज ही उसकी एक तो तबीयत ख़राब थी, तो ऊपर से फिर वो खुद खाना खा नहीं रहा था, तो उसे मैं ही खिला रही थी खाना खिलाती हूँ, और साथ ही साथ फिर दवाई भी खिला रही थी। और देखो कन्नू आ गया है, उसके साथ खेल भी रही थी। हाँ, खेल रहा था वो मेरे साथ आज। और साथ ही साथ फिर मैं ना कन्नू को भी दवाई दे देती हूँ, क्योंकि इसकी भी खांसी जुकाम हो रहा है इसे भी। और तन्मय को तो आज गोली मिली हुई है, उसे टीका भी लगा हुआ है, गोलियाँ मिली हुई है जो पानी में घोल के उसे देनी है, क्योंकि वो अभी नहीं एकदम से खा पाता है ना। तो बुखार की है, कुछ खांसी की है, उसकी दवाई जो लेके आए हैं जोशी जी, उसे टीका भी लगा था। बल्कि पिछली बार टीका नहीं लगा था उसे, इस बार टीका लगा, क्योंकि उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी नहीं। और इस बार तो बल्कि गोली लाए थे, कल पिछले बार थी पीसीवी गोली जो होती है, सिर्फ नाइट में देते हैं, और ये वाली फिर उसे गोली दी थी उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा ही तबीयत तो वोमिटिंग कर रहा था ना वो। मैं तन्नू को दवाई दे दिया, और प्लस कन्नू को भी मैंने दवाई दे दी है। और अब मैं फटाफट से पहले कपड़े धोए आती हूँ। ज़्यादा नहीं है कपड़े, बस आज के हम लोगों के नहाए वाए के, तो फटाफट से पहले मैं इनको धोए आती हूँ छत में। अल्लाह, मेरे कपड़े धुल चुके हैं। धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, देखो जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं। अब मैं जाती हूँ नीचे को, क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ हो रही है, कन्नू रो रहा है। अब जाती हूँ नीचे। फिलहाल तो कन्नू और तन्नू दोनों सो चुके हैं, और मैं क्या कर रही थी देखेंगे आज। अब इनको बैग में पैक कर रही थी। आप ये कहेंगे कि अचानक से कहाँ जाने की तैयारी। बस मैं आपको इतना बताऊंगी कि मैं जा रही हूँ शादी में, इतना ही बताऊंगी, मैं जा रही हूँ शादी में, और आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे। तो अभी मैं रख ही रही हूँ सामान, क्योंकि एक तो बच्चों का होता है ना, तो कुछ भूल जाओ या ना जाओ। आपके मन में होगा आखिर कहाँ जा रही हो शादी में, वहीं दिखाऊंगी मैं आपको मैं कहाँ जा रही हूँ शादी में। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ आईब्रो बनवाने। ये है हमारा मुन्ना। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा हो रही है, और हवा भी चल रही है साथ ही साथ। ये है मंदिर, और यहाँ जाना है मुझे, यहाँ पे जाना है। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं। ये है रिसेप्शन एरिया, और पूरा ये है फिलहाल मेरी बन गई है आईब्रो। ये देखो, मैं कुन्ना को भी लेके आई हूँ, और जो तन्नू है वो सो रहा था, तो उसे लेके नहीं आई थी। और दीदी की बन रही है आईब्रो, ये देखो, और मेरी बन चुकी है। तो पहुँच गई हूँ मैं घर, दीदी अपने घर चले गई हैं। और कन्नू ये है, इसे मैंने पानी पिलाया, वो खूब पानी पी रहा था, और तन्नू उठ गया था, फिर उसके बाद दोबारा सो गया, कह रहा मुझे फिर नींद आ रही है, और लाइट भाग गई है, फिर आ भी गई है। और फ़िलहाल ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ।
है ना गुन्ना? एंड कर लेना हम यहाँ पे, है ना बेटा? तो कल मिलेंगे मेरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।